नमस्कार, मैं आशीष गुप्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिक्षा क्रांति मंच पर और आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि दीपावली एक ऐसा पर्व है जिसे असत्य पर सत्य की जीत कहा जाता है और इसे मनाने के पीछे बहुत से जो हैं कारण हैं, बहुत सी जो बातें हैं, बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत सी कथाएँ हैं। तो आइए उनमें से कुछ कथाओं के बारे में जानते हैं, कुछ बात करते हैं हमारे मार्गदर्शक सत्येंद्र सर से। तो मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे मंच पर। तो सर, जैसा कि आपको पता है दीपावली जो है हमारा एक मुख्य हमारी संस्कृति का जो है पर्व है। तो क्या हमें इसे मात्र एक पर्व की तरह मनाना चाहिए या हमें इससे कुछ संस्कृति से संबंधित जो है कुछ ज्ञान भी अर्जित करना चाहिए? दीपावली जो है हमारा मुख्य हमारी संस्कृति का जो पर्व है, तो लेकिन अब ये मात्र एक पर्व बनकर रह गया है, एक बस एक फेस्टिवल, एक पार्टी जिसे हम बोल सकते हैं कि पार्टी टाइप बन के रह गया है। तो हमें जो है इसे किस प्रकार से जो अपनी संस्कृति से जोड़ना चाहिए फिर से, और इससे हम किस प्रकार का जो है ज्ञान अर्जित कर सकते हैं? देखिए आशीष जी, हमारी संस्कृति मेला पर्व हैं, त्योहारों की संस्कृति है। और जैसा आपने कहा कि अब ये बिल्कुल नाम मात्र रहेगी, हम ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इसमें विकृतियाँ बहुत आई हैं, वो सबको दिखाई देती हैं कि अगर हम दशहरा मना रहे हैं, रावण को जला रहे हैं, एक दिन के लिए जला रहे हैं, उससे पॉल्यूशन ही बढ़ रहा है। वापस आके क्या हम सचमुच वो शिक्षा ले पा रहे हैं? नहीं ले पा रहे। उल्टा ये होने लगा है कि हम रावण की तरफ हो रहे हैं, दूसरे राम की तरफ हो रहे हैं। एक बोलता है रावण ही अच्छे, दूसरा बोलता है राम ही अच्छे हैं। उससे विभाजन ही बढ़ रहा है। और जबकि मेले और संस्कृतियों का जो पर्याय होता है, जो मायने होते हैं, अर्थ होता है, वो होता है मिलना। आप सोचो, मेला मतलब मिलना, और मिलना जो एक सांस्कृतिक मूल्य है, मेल जोल जिस समाज में होता है उसी समाज का चहुमुखी विकास होता है, जिसमें आपस में कलह हो, लड़ाई झगड़े चले रहे, अशांति शांति हो। ऐसी समृद्धि का आप क्या करोगे? ऐसी आपकी जितने ऊंचे आपके पास बड़े बड़े महल हो, जितनी लंबी लंबी गाड़ियां हो, अगर आपका पर्यावरण स्वच्छ नहीं है, जिस वातावरण में आप रह रहे शांत नहीं है, प्रेम भाव नहीं है, सौहार्द नहीं है, मेल जोल नहीं है, तो इनका कोई औचित्य नहीं रह जाता ऐसी समृद्धि का। इसीलिए मेलों का जो अर्थ होता है, पर्व का अर्थ यही होता है कि हम जो पुराने अपने बैर हैं, अपने द्वेष हैं, अपनी जो दुश्मनी है, उसको भुला के मित्र बन जाएं और एक दूसरे से खुशियां बांटें, एक दूसरों में खुशियां बांटें, मिठाई के रूप में और अनेक प्रकार के उपहारों के रूप में। और जैसा इन्होंने कहा कि क्या सचमुच ऐसा होने जा रहा है? ऐसा हो चुका है। देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हमारा देश पर्व का देश है, उत्सव का देश है, उत्सव प्रेमी देश है। कोई भी छोटे मोटे उत्सव मनाए जाते हैं, वो मनाए ही जाने चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि उसमें विकृति आ गई तो हम ना ही मनाएं। मैं आपसे पूछता हूँ कि आज भी सफाई के लिए कितना कुछ करना बाकी है। हम कल ही परसों इनके साथ वॉलंटियर्स के साथ सफाई कर रहे थे, तो हमें कितने 2-4 नागरिक आगे कहने लगे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तो मैं आपसे पूछता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि क्या फिर हम सफाई करना छोड़ दें? नहीं छोड़ी जा सकती। उसी तरह से जिस तरह से अभी हम नवरात्र मना के हटे हैं, तो एक आदमी मेरे से पूछते हैं, शायद वो इससे संबंध नहीं रखते हैं, वो नहीं चाहते कि नवरात्रों की जैसा ये ढोंग है किया जाए। मैं उनकी भावना की कदर करता हूँ और उनसे विचारों से मैं सहमत हूँ। तो उनका कहना सही है कि एक तरह से तो छोटी छोटी कन्याओं के साथ कितना शोषण हो रहा है, कितने उनसे साथ वाहियात, कितने उनके साथ उनकी अस्मिता लूटी जा रही है, कितना उनके साथ एक मोलेस्टेशन हो रही है, और दूसरी कन्याओं को जो जिमना हो रहा है, ये तो पाखंड है। तो मैं उनकी बातों से भी सहमत नहीं हूँ, जैसे आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। तो ये तो एक आदर्श है, यानी अगर कन्या को पूजा जा रहा है तो एक आदर्श है। तो क्या वो पूजना बंद कर दें कि किसी कन्या के साथ शोषण भी हो रहा है कई जगह? ऐसा तो नहीं किया जाए। मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्या कहेंगे? क्या बंद कर दें? कन्याओं का अगर शोषण हो रहा है एक देश में, एक कोने में, क्या दूसरे कोने में कन्याओं की पूजन बंद कर दिया जाए? नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक आदर्श है। उस आदर्श को स्थापित करने के लिए हो सकता है यथार्थ में सारे लोग वहाँ तक ना पहुँच पाए, कम से कम जो पूजन कर रहे हैं, कम से कम उनके भीतर तो एक विचार अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा। वैसे ही दिवाली के पर्व पर भी हम सबको पता है कि कितनों के आदर्श है। आज बताओ जरा, समस्या ये है कि आदर्श हमारे राम और कृष्ण अगर आज आदर्श नहीं रहे, समस्या ये नहीं है। समस्या ये कि हम जो है रावण और कंस को ही आदर्श मानते जा रहे हैं, क्योंकि देश लोकतांत्रिक देश है, ऐसा मेरा मानना।
तो सर जैसा कि आपको पता है कि जो दीपावली है और ये पूरी एक रामायण से जो जुड़ी हुई है, इसका इनका आपस में जो एक संबंध है, तो इससे हमें कई उदाहरण भी मिलते हैं। हमें कई प्रकार के जो है हम इनसे उदाहरण जो लेकर अपने जीवन में जो है अपना सकते हैं। तो उसमें से एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण जो मुझे लगा है वो लगा है, एक तो विनम्रता, एक प्रतीक्षा और एक जो पेशेंस है और जो एक त्याग है। तो आप इन्हें किस प्रकार से जो है बहुत ही देखते हैं? अच्छा आपने कहा, जो आप सीख लेते हैं। मैं भी सभी युवा साथियों को कहना चाहूँगा, क्योंकि हम तो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। यहाँ अनेक प्रकार की विचारधाराओं की संस्थाएं चल रही है, और नास्तिक भी है, आस्तिक भी है, रावण पूजक भी है, राम पूजक भी है। मैं तो सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि दिवाली का मतलब सफाई है, सफाई का पर्व है। सफाई सबको चाहिए। दिवाली का मतलब है प्रेम, सौहार्द है, प्रकाश है, ज्ञान प्रकाश सबको चाहिए होता है, चाहे वो रावण के पक्ष में चाहे राम के पक्ष में है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी साथियों को, यहाँ भी ज़रूरी नहीं कि मेरे सामने राम ही सबके आदर्श हो सकता है, रावण भी हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं कभी लिख रहा था तो मैं एक प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। कथानक आता है रामायण से संबंधित। तो उसमें क्या होता है, जब रावण धाराशाही हो जाते हैं, यानी राम की जब विजय हो जाती है, रावण मृत्युशैया पर होते हैं। राम लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण रावण के पास जाओ और कुछ सीख लो। राम कह रहे हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण हंसते हैं कि क्या रावण हमें सीख देगा, जिसने ऐसे ऐसे कुकर्म किए हैं, दूसरे की पत्नी को जो हरण किया है और किस तरह से वो आसुरी कार्य करे, इससे क्या सीख मिलेगी। लेकिन फिर भी राम भेजते हैं। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे सीख मिलती है, तो मैंने कुछ एक पंक्तियाँ लिखी हैं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अच्छी लगे तो आप ज़रूर उसे शाबाशी दीजिए और प्रोत्साहन कीजिए। कहते राम हे लक्ष्मण करो सम्मान। यह कब हो रहा है? जब राम रावण को मार चुके और रावण अंतिम सांसें गिन रहे हैं। तो कहते राम हे लक्ष्मण करो सम्मान, है रावण महाज्ञानी वीर बलवान। फिर से कहते राम हे लक्ष्मण करो सम्मान, है रावण महाज्ञानी वीर बलवान। क्यों कह रहे ऐसा? तो करते राम असत में सत का संधान, बुरे में भी कुछ अच्छा होता है, सनातन संस्कृति का यह परम ज्ञान। सनातन संस्कृति का यह परम ज्ञान क्या? अर्थात राम कह रहे हैं कि अगर कोई बुरा है उसमें भी अच्छाई होती है, उसको भी हम बुरा नहीं कहना चाहिए। यही हमारी सनातन संस्कृति का परम ज्ञान है। तो आज का जो यह दीपावली का अवसर है, बेशक रावण भी आपके आदर्श हैं, तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, रावण अगर आपके आदर्श है, क्या फिर आप रावण के जैसे कुकर्म करोगे? क्या आप रावण के जैसे दूसरों की जागीर, दूसरों की संपत्ति को हथियाओगे? मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसा हथियाएंगे तो हम भ्रष्ट ही हमेशा रहेंगे। हमारा भारत भ्रष्ट ही होगा, जो विश्व में पॉल्यूटेड, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड देश तो है ही है, ना केवल पर्यावरण के लिए, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि मानसिकता के तौर पर। तो युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर रावण आपके आदर्श है तो कृपा करके जो रावण के गलत काम है उसको तो साहस होना चाहिए, उसको गलती को गलत कहने का। वैसे ही अगर आपके नेता कोई गलत है, आंखें बंद मत कीजिए। अगर वो आपके नेता गलत करते तो आप में साहस होना चाहिए उनको कॉलर से पकड़ने का और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने का कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि असत में सत का संधान करो, राम के जैसे। असत मतलब असत्य में सत का संधान करना है। यही हमारी सनातन संस्कृति का संदेश है। इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति महान है। वह सबको एक अवसर देती हैं अच्छे बनने का। जितना भी आपने चोरी की हो, मैं देख सकता हूँ कि कितने लोग यहाँ पे नशे में लिप्त होंगे, कितने लोगों ने कैसे कैसे असामाजिक कार्य किए होंगे, लेकिन आप अच्छे बन रहे तो आप सबकी नज़रों में आप सम्मानजनक बन जाओगे। तो दिवाली के इस शुभ अवसर पर मैं आपसे यह निवेदन करता हूं और आग्रह करता हूं कि आप प्रण करें कि आप ज़रूर ये जो 10 सिर वाले रावण है ना, 10 रावण, दशानन का मतलब है कि जो 10 विकार हैं उनमें से कोई ना कोई विकार, जैसे अहंकार है, सबसे बड़ा विकार आज अहंकार है। या फिर आज जैसा अहंकार दूसरे की प्रॉपर्टी छीनने का है, दूसरे के हक खाने का जो आज चलन है, जिसे हम भ्रष्टाचार कहते हैं, क्या वो रावण के समान नहीं कि दूसरे की संपत्ति छीनना? तो इनमें से आप कम से कम जो भ्रष्टाचार है या अहंकार है, एक विकार पर विजय पाने का अगर प्रण लेते हैं, तभी दिवाली मनाने का औचित्य। नहीं तो फिर मनाते रहो हर साल,
पर्यावरण को प्रदूषित करो, समाज को विकृत करते जाओ। जब आपकी समस्या होगी, जब आप जॉब में जाओगे, इंटरव्यू देने जाओगे, निश्चिंत रहे, आपके साथ अच्छा आचरण होगा, कोई भ्रष्टाचरण नहीं होगा, पेपर लीक भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, यूथ वैसे ही रहेगा फिर। तो इसलिए आगे आएँ, इस महत्व को समझे, दिवाली के महत्व को समझे, स्वच्छता से दीपावली मनाएं। सेफ दिवाली, क्लीन दिवाली एंड ग्रीन दिवाली। हैप्पी दिवाली। ये थे सत्येंद्र सर, आपने इनके विचार सुने और हम आपसे भी यही आग्रह करेंगे कि आप लोग जो भी है इन विचारों को, और जो रावण के 10 विकारों की बात की गई है जिसमें द्वेष है, अहंकार है, इंद्रिय वशीभूत होना, और आप कई और भी बहुत से हैं जिन्हें मैं बताना चाहूँगा, लेकिन उन्हें हम बाद में उन पर चर्चा करेंगे। तो आप इनमें इन सभी का त्याग करें, और हाँ, आप बने, आप पंडित, यदि आप रावण का अपना आदर्श मानते हैं, रावण को आप अनुसरण करें उसका, लेकिन उसके समान ज्ञानी बने, उसके समान अहंकारी ना बने, उसके समान भ्रष्टाचारी ना बने, और उसके समान जो है इंद्रिय वशीभूत होकर जो है किसी भी प्रकार से जो है आप जो उल्टे सीधे कार्य ना करें। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा 2047 तक जो हमने भारत को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को हासिल करने में अपना योगदान दे साथियों, और अपना योगदान आप ग्रीन, क्लीन और सेफ दिवाली मना कर दे सकते हैं। सभी भारतवासियों को, सभी धरतीवासियों को दीपावली प्रकाश का प्रतीक, ज्ञान प्रकाश का प्रतीक जो पर्व है, सभी को बधाई देता हूँ, क्योंकि ज्ञान प्रकाश किसको नहीं चाहिए होता है, सबको प्रकाश चाहिए, सबको प्रेम चाहिए, सबको सफाई चाहिए। तो दिवाली जो है सफाई का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है, प्रकाश का त्यौहार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।